ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कल हम चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, किस लिए आए, ऐसी एक छोटी सी भूमिका के बाद हमने किस प्रकार उनके जो 6 गोस्वामी गण थे उनको उन्होंने शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन दोनों के विषय में हमने कुछ बात की, और कैसे सनातन गोस्वामी ने अप्रोच किया चैतन्य महाप्रभु को, किस मनोभाव से अप्रोच किया, क्या प्रश्न किए, और उसके माध्यम से हमने देखा कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हम लोग सीख सकते हैं। जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसको, उसके मनोभाव कैसा होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। करेक्ट। मतलब पॉइंट ये था कि जैसे ऐसे कुएं में गिरने के बाद में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बचना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति इस भौतिक जगत में ऐसी है कि अपने बलबूते पर निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो ये एक कंपैरिजन था। उस कुएं में गिरने वाला व्यक्ति अपने बलबूते पर नहीं निकल सकता, उसे कोई हेल्प चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग हेल्पलेस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग हेल्पलेस हैं इस भौतिक जगत में। जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को निकालने के लिए, ये जो पूरी मटेरियल एग्जिस्टेंस की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हेल्पलेस हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, जब तक उसको ये है, ठीक है संसार में बड़ी समस्याएं दिख रही हैं लेकिन मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, तब तक वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। वो वही अपने ही भौतिक रैल्म के अंदर, भौतिक तरीके से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करता रहे। वो तो भौतिक जगत में सब कर ही रहे उसको, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की शुरुआत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जब हम अपनी हेल्पलेसनेस को समझते हुए भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान, हम अपने आप से अपने को नहीं बचा पाएंगे, है ना। तो वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, वो शरणागति। वो कब आएगी? जब हम समझेंगे कि हम हेल्पलेस कंडीशन। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमने डिराइव किया कि आध्यात्मिक जीवन शुरुआत करने के लिए ये हेल्पलेसनेस का रियलाइजेशन होना चाहिए। ओके, एनी अदर थिंग? जैसे हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो होते हुए वो उस त्याग से सेवा करने जाते हैं भगवान की। और उन्होंने ये समझाया कि हम लोग इतने इस नीच और पतित इस परमात्मा है, तो हम ये जो पहला अनुभूति कि हम साक्षात्कार करते हैं, हाँ, कि हम साक्षात्कार कर पाए कि हम बहुत अधम है, पतित है। यस। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। दो पॉइंट हो गए, एक तो खराब है सिचुएशन, और उस खराब को हम अच्छा नहीं बना सकते अपने आप। हेल्पलेसनेस, तो दोनों चीज जरूरी है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा है, सब बढ़िया है, हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बट ओवरऑल इट्स नाइस, है ना। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे, अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और पिताजी हमारे पास तो बहुत, उनके पास पैसा है, ये है वो है, जो भी मटेरियल एसेट्स हैं, अगर उसके आधार पर हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि हमारी स्थिति बड़ी अच्छी है, तो फिर हम क्यों आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए विचार करेंगे? तो ये दूसरी योग्यता है। जैसे अर्जुन को हुआ था ना, अर्जुन को ये रियलाइजेशन हुआ था भगवत गीता जब शुरू हुई उससे पहले, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमुत इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत नरिद्दम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने बोला भगवान से कि भगवान, मुझे यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा ये जो दुख है वो दूर नहीं होगा। मतलब कोई भी भौतिक चीज मेरे इस जो वर्तमान में जो मेरे मन में जो प्रश्न उठे हैं अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के, उसका समाधान तीनों, मतलब केवल पृथ्वी नहीं, पूरे लोक को, पूरे यूनिवर्स को जीतने पर भी नहीं मिलेगा। यानी कोई भी मटेरियल चीज संतुष्ट नहीं करेगी। और इस तरह से
वो पूरी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं अल्टीमेटली, ये चीज का रियलाइजेशन, तो उसमें कोई परफेक्शन नहीं है मटेरियल लाइफ, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन। सेकंड चीज है ना, दो चीज। ओके, एनीथिंग एल्स वी हर्ड यस्टरडे? तो जो प्लेजर है एक वन काइंड ऑफ इल्यूजन है, जैसे हम बॉडी जगत में देखते हैं जो भी चीज है वो केवल ऊपरी सरफेस ही है बस उसका, जो हमें दिख रहा है कि अच्छा है, पर अंदर से देखेंगे तो पूरा खोखला है, पूरा टेम्परेरीनेस है उसके अंदर। हाँ, क्योंकि उसमें वो हम है आध्यात्मिक और ये है सब चीजें भौतिक, इसलिए मिसमैचिंग है एक्चुअली। वो तो केवल ऊपर से एक भ्रमवश हमें ऐसा लगता है कि ये सब रियल है, क्योंकि टेम्पररी है। आध्यात्म मीन्स नित्य, मैटर मैटर मीन्स अनित्य। तो अनित्य कैसे हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री हो सकती है? वो तो अनित्य होने के कारण अनरियल है। यहाँ पर अनरियल का अर्थ है टेम्पररी। अनरियल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि डजंट एग्जिस्ट, मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट बट इट इज अनरियल। ये अनरियल है इन द सेंस दैट इट इज टेम्पररी। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? ओके, तो उससे हम और विषय हमने ये भी देखा था, कुविषय कूप, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ये कुविषय है, इट्स वेरी एक्चुअली डिस्ट्रेसफुल है ये, आत्मा के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवत गीता में इसके बारे में बड़ा अच्छा श्लोक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, उसकी रियलिटी को बताया। ये ही संस्पर्श से होगा आदम के अर्थ पता है इसका? संस्पर्श भोग से जैसे स्पर्श करते हैं दुख आता है। और इंद्रिय वस्तुओं से, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का जो टच है, उसकी जो टेम्पररी वो हैप्पीनेस मिलती है वो वास्तव में दुख का कारण है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें मतलब इसमें नहीं। तो संस्पर्शजा भोगा मतलब वो भोग, वो एंजॉयमेंट जो संस्पर्श से मिलता है। सेंस ऑब्जेक्ट जब सेंसेस के संपर्क में आते हैं उससे जो एक एंजॉयमेंट मिलता है उसकी बात हो रही है, संस्पर्शजा भोगा। ठीक है, जैसे टंग है, ये एक सेंस ऑर्गन है, जब कोई टेस्टी फूड इसके संपर्क में आता है तो एक प्रकार का एंजॉयमेंट मिलता है। उसी प्रकार से स्किन है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है ना। तो ये जब अपने रबिंग, ये उसका सेंस प्लेजर होता है। तो ऐसे हर एक सेंस ऑर्गन का एक सेंस ऑब्जेक्ट है, उसके सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से एक प्रकार का एक प्लेजर मिलता है। वो जो प्लेजर है, भगवत गीता कहती है वो दुख यो नया, वो वास्तव में प्लेजर नहीं है, वो वास्तव में दुख है, दुख का कारण है वो तो बहुत बड़ा एक भ्रम है कि ये प्लेजर है, एक्चुअली वो प्लेजर नहीं है। वो क्यों प्लेजर नहीं है आगे बताए, अंतवंत कौन थे, क्योंकि उसका अंत होता है। वो जो प्लेजर है उसका अंत होता है, वो हमेशा नहीं रहता है वो प्लेजर, इसलिए वो दुख का कारण बनता है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा को हमेशा नित्य चीज चाहिए, नित्य सुख चाहिए उसको। लेकिन जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्लेजर है वो जो है अनित्य है, इसलिए वो अपने आप में दुख का कारण है। बाकी फिर और बहुत सारे कारण हैं कि उसको मेटेरियल प्लेजर जो आता है उसके साथ में दुख भी आता है, मेटेरियल दुख भी आता है उसमें। मेटेरियल प्लेजर को लेने के लिए इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना, उससे दुख आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो दुख है, तो इसलिए कुविषय बोला है, कुविषय कुप, और गोआइनु जन्म, इस तरह से मैंने। तो अभी हम शरद प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। सनातन गोस्वामी, ये ट्रांसलेशन है। सनातन गोस्वामी said, I was born in a low family and my associates are all low class men. I myself am fallen and am the lowest of men. Indeed, I have passed my whole life fallen in the well of sinful materialism. Purport by Srila Prabhupada. Actually, Sri Sanatana Goswami belonged to a Brahmana family because he belonged to the Saraswata division of the Brahmanas and was well cultured and well educated. Somehow or other, he accepted a ministership in the Muslim government.
Therefore, he had to associate with meat eaters, drunkards, and gross materialists. तो यहाँ क्या हो रहा है? जन्म तो उनका बहुत अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन क्योंकि उन्होंने नौकरी कर ली एक मुसलमान शासक के यहाँ पर, तो उस नौकरी के परिणाम स्वरूप जो उनका संघ हुआ, एसोसिएशन हुआ, वो बड़ा नीच, अधम हो गया। मीट ईटर्स, ड्रंकर्ड्स, ग्रॉस मटेरियलिस्ट, 3 चीज बताई हैं प्रभुपाद ने। तो मांस खाने वाले, तो वैदिक संस्कृति में जो लोग मांस खाते हैं वो बड़े निम्न स्तर पे माने जाते हैं, क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं वो लोग अगर अनावश्यक हिंसा करते हैं तो उससे आध्यात्मिक प्रगति रुकती है। क्योंकि बेसिकली आध्यात्मिक प्रगति का एसेंस क्या है? जो भी कृष्ण को प्रसन्न करती है उस चीज से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, जो भी भगवान को संतुष्ट नहीं करती है उससे हमारी अवनति होती है। ये फंडामेंटल है। तो अभी हिंसा, अनावश्यक हिंसा करो, कुछ तो है कि इस जगत में रहने के लिए ही कुछ हिंसा अनिवार्य ही है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो लेकिन अनावश्यक हिंसा मतलब जी सकते हैं आराम से, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग के लिए, टंग सेंसेशन के लिए, टंग प्लेजर के लिए हम अननेसेसरी हम हिंसा करते हैं, या ईर्ष्या द्वेष से हम हिंसा करते हैं, वो सब जो है वो पाप कहलाती है, वो सिंफुल कहलाती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ और मीट ईटिंग, दे डोंट गो वेल टुगेदर। वैदिक संस्कृति में भी मीट ईटिंग अलाउड है। जो लोग बिल्कुल लो क्लास हैं, उनके अंदर अभी आध्यात्मिक प्रगति करने का बिल्कुल स्पार्क भी नहीं है, उनको बहुत सारी कंडीशंस के अंडर में अलाउ किया गया। ये कंडीशंस के कारण वो अनरिस्ट्रिक्टेड मीट ईटिंग से धीरे धीरे बाहर आकर के एक दिन, इस बर्थ में नहीं तो आने वाली जन्मों में उससे बाहर निकल पाएंगे। इस उद्देश्य से शास्त्रों में मीट ईटिंग को, जो लोग बहुत निम्न स्तर पे हैं चेतना के, उनके लिए अंडर रेस्ट्रिक्शंस अलाउ किया गया। जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट होता है तो उसको जब रिहैबिलिटेट करते हैं, उसको जब उससे बाहर निकालना होता है, तो अंडर रेस्ट्रिक्शन ही इज अलाउड टू टेक ड्रग्स, अंडर रेस्ट्रिक्शन। तो उसी प्रकार से, बट वैदिक कल्चर में मीट ईटिंग इज नेवर एनकरेज्ड, इट इज नेवर एनकरेज्ड। वैसे ये तो समझ में आया मीट ईटिंग। फिर ड्रंकार्ड्स, शराब पीना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने इंद्रियां दी तो एंजॉय करने के लिए दी ना, एंजॉय करो ना। कई लोग, ये फिलॉसफी है। सेंसेस किस लिए दिए? फिर एंजॉय करने को नहीं, भगवान ने दिए ना, एंजॉय। क्या प्रॉब्लम है इस प्रोपोजिशन में? एनीबडी? कोई आपसे बोलता है ये बात कि भाई क्यों आप लोग ये पीछे पड़े हो, सेंस रिस्ट्रिक्ट करो, सेंस से मजा आता है तो मजा लो। क्योंकि हम इसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये बता सकते हैं कि इसको नहीं, इसको यूज कर। तो एक तो हो गया कि एनीवे उससे हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, बल्कि फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि प्रोमिसेस हमें लगेंगे अरे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, बट एंड रिजल्ट क्या होगा? नहीं मिलेगा, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन आएगा। और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कृष्ण इज डिस्प्लीज्ड। तो फिर अगर कृष्ण इज डिस्प्लीज्ड तो क्या होगा? आप सड़ते रहोगे ही इसी भौतिक जगत के अंदर ही, ठीक है? तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये सब प्रॉब्लम तो रहेगी। फिर मजा क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूं की त्यों रह गई। जब भी बर्थ होगी तो इसका साथ में सारी सारी समस्याएं तो ही, तो फिर सेटिस्फेक्शन, प्लेजर है कहाँ? वो तो इल्यूजरी हो गया। फिर दूसरा कि अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड, जो मन में आए करो, अगर ये हम ले लें कि हमारी सेंसेस दी हैं भगवान ने एंजॉय करने के लिए, तो अभी आप देखिए जानवरों में मनुष्यों में क्या अंतर है। जानवर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं ना, वो अपने प्रकृति के द्वारा जो लिमिट्स दी गई हैं उसी के अंदर ही करते हैं, करेक्ट? गाय जो है वो कभी नॉनवेज नहीं खाएगी, उसका जो दिया हुआ आहार है वही खाएगी। इवन जो उनका जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल होता है। उनकी अपनी साइकिल होती है, सीजन होता है, उसी के अंदर वो लोग रहते हैं।
लेकिन मनुष्यों के अंदर भगवान ने ये ज्यादा फ्रीडम दी है। वो कुछ हद तक प्रकृति के विरुद्ध भी जा सकते हैं, कुछ हद तक वहां पर ज्यादा स्वतंत्रता दी है। ज्यादा स्वतंत्रता किसको दी जाती है? जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए योग्य हो जाता है, तो उसको ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे पिता होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं होती है। घर से बिना पूछे बिना बोले नहीं जा सकता, घर से बाहर कुछ भी खा नहीं सकता बिना पूछे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की ट्रेनिंग होती है, तो जब बच्चा बड़ा होता है, जब पिता को लगता है कि अभी ये तो जिम्मेदार हो गया, तो पिता तो चाहता है कि मेरा पूरा बिजनेस भी ये संभाले, तो उसको पूरी फ्रीडम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको ट्रेन होना होता है। सो फ्रीडम इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए योग्य हैं, उनको ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फ्रीडम जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए मनुष्य जीवन में भगवान ने ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं मनुष्यों को, इसलिए ज्यादा फ्रीडम भी दी है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर नुकसान भी है। फ्रीडम दी है तो अगर हम उसका मिसयूज कर लेंगे, तो फिर उल्टा गड़बड़ हो जाएगी, पाप कर बैठेंगे, है ना। जैसे आप देखिए कंपनीज में भी क्या होता है, जैसे जैसे आपका हायर रैंक होता है, आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है। जो लेबर क्लास है उनको पंच करना पड़ेगा टाइम पर, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन होगा उनके अंदर। लेकिन जो मैनेजर्स और जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये समझ है कि ये तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे विल नॉट मिस यूज। लेकिन अगर वो उसका मिस यूज करने लगे, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा वहां से। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन जो है, हमें इसमें ज्यादा फ्रीडम दी है, इसीलिए कि हम इसका यूज करें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। लेकिन यदि हम इसका मिसयूज करते हैं सिंफुल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, पाप करने के लिए, है ना, तो फिर शास्त्र का नियम है, नेक्स्ट लाइफ निश्चित रूप से मनुष्य की नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस चीज के लिए आपको जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको फ्रीडम दी थी, वो आपने नहीं किया, तो फिर आपसे वो फ्रीडम नेक्स्ट लाइफ में छीन ली जाएगी। ये भागवतम का श्लोक है, ये एशम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंती अधा। इस श्लोक में बताया है कि जो भी मनुष्य है लेकिन वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जो कि उसके उद्गम स्थान है, वहीं से वो आया है, वही पिता है उसके। और मनुष्य जीवन में संभव है पिता को समझना, जानवरों में तो संभव ही नहीं है पिता को समझना, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ये क्षमता दी गई है भगवान को रियलाइज करने के लिए। फिर भी यदि कोई भगवान की सत्ता को रियलाइज नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, जो मन में आया करेंगे हम, तो कौन किसने देगा, क्या है, हाँ, ऐसा कोई भगवान भगवान नहीं। तो ऐसा लोग जो जीते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि स्थानात पतंती अधा, वो अपने जो मनुष्य जीवन की जो स्थिति है उससे नीचे गिर जाता है। सो नेक्स्ट लाइफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट अगेन ह्यूमन लाइफ। तो तो ड्रंकार्ड्स, तो ड्रिंक करना अगेन दैट इज ए सिन। क्यों ड्रिंक करना, क्यों सिन है? मांस खाना तो हिंसा है, इसलिए सिन है, इसलिए कृष्ण इज नॉट प्लीज विद दैट। भगवान के या दूसरे बच्चों को बिना मतलब में, उनकी संतानों को आप कष्ट दे रहे हैं, तो वाई फादर विल बी प्लीज बाय दैट, ही विल बी डिस्प्लीज बाय दैट। ड्रिंक करने में क्या समस्या है? उसको क्यों पाप कहा गया? उससे क्यों भगवान अप्रसन्न होते हैं? ड्रिंक करने से, नशा करने से। धर्म के चार स्तंभ में से एक स्तंभ। हाँ, पर क्यों उसको बनाया गया धर्म का स्तंभ? क्या हम समझ पा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक कुछ? उससे मन वश में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वैसे हम्म भी नहीं है और उसमें और नहीं रहेगा। हम्म तो इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है? नशे से क्या होता है? आदमी का विवेक खत्म हो जाता है ना। लोग को जब क्राइम करना हो तो क्या करते हैं? ड्रिंक करके तो क्राइम करते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने से क्या होता है, वो जो कॉन्शियंस है,
वो दब जाती है कि ये गलत काम है, नहीं करना है, वो कॉन्शियस दब जाती है। इसलिए लोग, ज्यादातर लोग जो क्राइम करते हैं वो ड्रिंक करते हैं, क्राइम करते हैं। ये सब चीज आपस में जुड़ी हुई है, ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये सब कनेक्टेड है। तो ड्रिंक करने से आदमी की जो सोचने की शक्ति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए तो बुद्धि तो ठिकाने रहनी चाहिए ना। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप पाप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कुछ नहीं है। आदमी तो आउट ऑफ कंट्रोल, माइंड इज आउट ऑफ कंट्रोल, सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल। तो उससे तो भगवान को कैसे समझेंगे, पाप करेंगे, मिल जाएंगे। इसलिए इंटॉक्सिकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड सिन। ठीक है। और फिर ग्रॉस मटेरियलिस्ट, व्हाट इज मटेरियलिज्म? हाउ यू डिफाइन मटेरियलिज्म? एनी सजेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिज्म? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे। हाँ, मटेरियलिज्म मीन्स ये नोशन कि लाइफ्स गोल इज टू एंजॉय मैटर। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, टू एंजॉय मैटर। दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। सो ग्रॉस मटेरियलिज्म, बस जीवन में एक ही चीज पता है उनको, इंद्रिय भोग, खाओ पियो मौज करो, बस, नथिंग मोर देन दैट। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मटेरियलिज्म। करेक्ट। सो तो वो भी अगेन इट इज डिस्प्लीजिंग टू गॉड, क्योंकि मटेरियलिज्म, खाओ पियो मौज करो, मतलब वी आर अगेन थिंकिंग कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर देयर इज हैप्पीनेस एंड दैट्स ऑल। तो फिर आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरू होगा? तो इसलिए ये सब चीजें, तो ये जो एसोसिएशन हुआ इन लोगों से, इसकी बात हो रही है कि वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा जॉब चुन लिया था, तो उनको ऐसे लोगों के साथ में उनको एसोसिएशन मिला, एसोसिएशन करना पड़ा। ठीक है। सनातन गोस्वामी कंसिडर्ड हिमसेल्फ फॉलन, for in the association of such men he also fell victim to material enjoyment. Again very important statement. इस तरह से आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद के जो पर्पस है ना, एक एक स्टेटमेंट उसमें से इतना वैल्यूएबल है। अगर हम एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, उस पर चिंतन करें, उसमें क्या कहा गया है, उसमें बहुत गहराई है, बहुत साक्षात्कार है। उस एक एक सेंटेंस में बहुत गहरा साक्षात्कार है। पूरे जगत को शास्त्र की दृष्टि से प्रभुपाद बड़े प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से समझाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के एसोसिएशन में ही ऑल्सो फेल विक्टिम टू मेटेरियल एंजॉयमेंट। भले उनका जन्म बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन गलत संग से उनको भी ऐसे आदत पड़ गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? संग बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत भूमि में जिनका जन्म होता है, शास्त्रों में बताया है कि एक्चुअली वो बहुत पुण्य करने के कारण भारत भूमि में जन्म मिलता है। क्योंकि जो हमारी बर्थ होती है वो एक्सीडेंटल नहीं होती है। किस घर में आपका जन्म होगा, किस जगह पे आपका जन्म होगा, किस युग में आपका जन्म होगा, किस ग्रह पे आपका जन्म होगा, ये सब चीजें हमारे कर्म फल के अनुसार सुनिश्चित होती हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यद चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतान संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। भगवद गीता में इस बात को बताया है कि जो हमारा ये सटल बॉडी है, उसके अंदर हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसके इंप्रेशंस उसमें लॉज्ड होते रहते हैं, जिसको हम कर्म फल कहते हैं। उसके बेसिस पर जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, उसके बेसिस पर वो जो इंप्रेशंस लॉज हो गए हैं सूक्ष्म शरीर में, उसके बेसिस पर आत्मा को दूसरा शरीर अकॉर्डिंगली हायर अथॉरिटीज उसको देख करके ट्रांसफर करती हैं कि इस गर्भ में जाओ। वो मनुष्य का भी हो सकता है, वो जानवर का भी हो सकता है, पेड़ पौधे का भी हो सकता है, पृथ्वी पर हो सकता है, नरक में हो सकता है, स्वर्ग में हो सकता है, लाइक दैट। तो इसलिए तो बर्थ जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है। तो अभी जन्म हमारा अच्छा हुआ, भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है, एक्चुअली वो बहुत कुछ पुण्य करने के कारण ही भारत भूमि में जन्म मिलता है। लेकिन आज की जो टुडेज इंडिया है,
ये आवाज आ रही है आपको, है ना? तो अभी क्या हो रहा है कि इतनी जो पायस लैंड है, इसमें जो लोगों को जन्म मिला है, हमारा जो एसोसिएशन है वो प्राइमरीली अभी वेस्टर्न वर्ल्ड का एसोसिएशन हम लोग ले रहे हैं। हमारी पूरी जो कल्चर है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं पूरा, है ना? तो हालांकि इंडियंस हैं, उनके पास ये उनकी बर्थ से जो पार्टी है, लेकिन वो जो गलत संघ की वजह से वो पूरी तहस नहस हो रही है। तो प्रैक्टिकली ये चीज हम देख रहे हैं आज बड़े पैमाने पे होते हुए, है ना? लाइक आप लोग अपने छोटे से उसमें देख सकते हैं, जब आप कॉलेज में एंटर होते हैं, आजकल तो खैर कॉलेज में एंटर होने से ही बैड एसोसिएशन से लोग खराब हो जाते हैं, है ना? स्कूल में ही आज तो बहुत खराब एसोसिएशन। लेकिन मुझे याद है मेरे समय में, मैं जब कॉलेज में गया तो फर्स्ट ईयर में केवल गिनती के 4-5 लड़के होंगे जो पहले से ही स्मोकिंग करते थे, गिनती के 4-5। और जब फाइनल ईयर हमने कंप्लीट किया, तब अप्रोक्सीमेटली 60-70% स्टूडेंट जो हैं वो स्मोकिंग करते थे। ड्रिंकिंग उनका रेगुलर ये बन गया था, बड़ा कॉमन हो गया था। तो ये बिल्कुल आंखों के सामने देखा चेंज होता हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। और अभी तो मैंने जो मैं सुनता हूँ, हमारे टाइम में स्कूल में तो ये सब था ही नहीं। पर मुझे लगता है अभी तो स्थिति बहुत बदल गई है, सब स्कूलों में भी आजकल बहुत कंटेमिनेशन। हम लोग का बहुत जनरेशन गैप हो गया आप लोगों के साथ। एम आई करेक्ट? सो तो एसोसिएशन का इफेक्ट बहुत पड़ता है हमारे पास। तो आज पूरी जो इंडिया है, इंडियंस के अंदर जो सुकृति थी उसको ये बैड एसोसिएशन में पूरा बर्बाद करके रख दिया। दिन पे दिन ये हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। एक के बाद एक जो टूल्स आ रहे हैं, पहले इंटरनेट था, अभी इंटरनेट का ही बहुत हैवी यूज, फास्ट, और बहुत टेक्नोलॉजी इस प्रकार से डेवलप हो गई है, स्मार्टफोन एंड एवरीथिंग। तो वही सब एसोसिएशन, हम बैड एसोसिएशन दे रहे हैं। ये सब जो मॉडर्न टूल्स हैं, ये क्या है? बैड एसोसिएशन को सुलभ कराने के तरीके हैं। इससे बैड एसोसिएशन को बड़ी आसान हो रही है, और उसका प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर पड़ रहा है। हमारा सबका चरित्र, हमारी सबकी सोचने की शक्ति, सब कुछ उससे जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग अवर एसोसिएशन। कितने लोगों से हम मिलते हैं जो पछताते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम वर्ष में आगे कोई। लेकिन एक दिन था जब वो शुरुआत हुई होगी ना, उस समय जब शुरुआत होती है तभी उसको रोकना होता है, तभी उसको उखाड़ के फेंकना होता है। अगर आपने उसको तभी के तभी नहीं रोका, वो पूरा पेड़ बन गया, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल about your association. Choose your association very carefully. If you want to make best use of your human life, then be very choosy about your association. ऐसे लोगों को चूज मत करना उनका एसोसिएशन, जो लोग ग्रॉस मटेरियलिस्ट हैं, मीट ईटर्स हैं, ड्रंकार्ड्स हैं, विमेन हंटर हैं, तो बचेगा ही कौन? बहुत कम लोग। Sanatan Goswami considered in the following, having passed his life in that way, he considered that he had wasted his valuable time. So, ये जो है, ये रियलाइजेशन, मैंने अपना टाइम जीवन गोनाई, आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वेस्टेड माई टाइम, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट योग्यता है आध्यात्मिक जीवन प्रगति में। मैंने अपना जीवन इतने साल बर्बाद कर दिया। This statement about how one can become fallen in this material world is made by the greatest authority in the Gaudiya Vaishnava संप्रदाय। जैसे सनातन गोस्वामी हमारे पूरे संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट, उनका ये साक्षात्कार है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो वो तो बहुत ऊंचे पद पे थे, ही वाज सो हाईली प्लेस्ड। तो फिर हमें उनसे समझना चाहिए कि हम जो रास्ते में जा रहे हैं, अगर उसमें भक्ति नहीं है, अगर उसमें बस यही है मटेरियल एडवांसमेंट, तो हमें भी इस लाइफ में, आने वाली लाइफ में यही साक्षात्कार होने वाला है, दैट आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वेस्टेड माई टाइम। तो पहले से हम सावधान हो जाएं, तभी फायदा है पढ़ने का, नहीं तो पढ़ के भी क्या फायदा है? पढ़ने पर किसने बताया ये रास्ते मत जाना, खतरा है, फिर भी हम चले गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? हमने उसका यूज नहीं किया। ओके। Actually, the whole world is presently fallen into material existence.
Everyone is a meat eater. This is Prabhupada writing a statement when 70s में Prabhupada लिख रहे हैं. है ना? Everyone is a meat eater, drunkard, women hunter, gambler, and what not. Correct? So, what about to say today? स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये जो है मीट ईटिंग, ड्रंकार्ड, विमेन हंटर, गैम्बलर, ये 4 चीजें, संसार में कितने % लोग होंगे जो इन चारों चीजों से मुक्त होंगे? देखिएगा गूगल में जाके, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स निकाल के लेके आइएगा. वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, इंडिया स्टैटिस्टिक्स, मैनेट स्टैटिस्टिक्स या इंडियन यूथ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, होमवर्क कल बताइएगा क्या है स्टैटिस्टिक्स, जाने 4 चीजें. People are enjoying material life by committing the 4 basic sins. Very true. People are enjoying life. They are thinking they are enjoying life by what? 4 sinful, basic sinful activities: meat eating, drinking, intoxication, women hunting, and gambling. Although they are fallen. Now hear this statement. Although they are fallen, everybody, Prabhupada ने बोल दिया सब लोग ऐसे ही. Although they are fallen, if they simply submit themselves at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will be saved from sinful reactions. अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्रभुपाद का. ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, सब गिरे हुए हैं, तो प्रभुपाद यहाँ उपाय बता रहे हैं. ऐसा नहीं कि बस ग्लूमी सिचुएशन है, हाँ भाई सब गिरे हुए हैं, बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया, ठीक है रोते रहो, ऐसा नहीं है. देयर इज अ होप if we understand this, what is the hope, and if we take to it. तो जितने भी फॉलन हैं, अगर वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाएं, उनको स्वीकार करें, उनकी शरणागति लें, तो वो इन पापमय कर्मों के फल से बच सकते हैं, और उसके भी आगे न केवल कर्मों के, पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं, बल्कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं. तो इतना बड़ा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है, जहां एक तरफ सारी तरफ सिंफुल एक्टिविटी और उसके सिंफुल रिएक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोगों ने भी ना जाने इस जीवन में और पूरे जीवन में कितने कितने पाप कर्म किए हैं, और कर्म बंधन का जो कारण संभाली है ही, और हेल का कारण है. कर्म बंधन केवल सिंपल नहीं, हेल, जितने भी हम पाप कर्म कर रहे हैं उसका नतीजा क्या, वो सबसे हम बच सकते हैं यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए. तो इसके बारे में एक और बड़ा अच्छा पास टाइम है, जगाए मधाई. तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, दो उनके संगी, वो घर घर जा करके प्रचार करते थे कि हरि नाम लो, उनको समझाते थे, है ना. तो एक बार वो लोग जब इस तरह से प्रचार कर रहे थे, तो एक जगह उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, तमाशा सा बचा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कुछ होते हुए, और सेंटर में 2 लोग जो हैं शराब पिए हुए पूरा, और दूसरे कुछ लोगों से झगड़ रहे हैं, मारा पीटी चल रही है, और सब लोग देख रहे हैं उसको. तो उन दोनों ने पता किया भाई क्या है ये, क्या हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि ये दोनों जो है जगाए मधाई इनका नाम है ना, महापापी, महागुंडे, है ना, सब लोग इनसे डरते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो ये लोग नहीं करते हैं, बुरा काम सब करते हैं लोग. तो ये झगड़ा कर रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं, ये चल रहा है. तो नित्यानंद प्रभु ने विचार किया, ओ तो ये तो बहुत अच्छे कैंडिडेट है ना प्रीचिंग करने के लिए, तो इनको जाकर के समझाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको देनी चाहिए. ऐसे ऐसे ही पापियों को तो उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं विशेष रूप से कलयुग में. और क्या है, कलयुग में आना मतलब यही है, कलयुग तो इसी के लिए बना हुआ है. कलयुग का ही लक्षण ही है पतितोत्तम, सब लोग ऐसे बड़ा इजीली दे विल बी ड्रिवन इनटू सच थिंग्स. तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इनको जरूर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलनी चाहिए.
तो वो उनके पास गए और उनसे बोला, अरे आप क्यों ये सब कर रहे हो, इसे छोड़ो, भगवान का नाम लो। तो चाणक्य पंडित का एक उपदेश है, क्या है, प्रकोपाय कल्पति। दुर्जन जो होता है उसको अच्छी एडवाइस देने से उसका वो क्रोध बढ़ता है, और हम्म, अच्छी एडवाइस देते हैं बेकार आदमी, मतलब दुर्जन को, उसका क्रोध ही बढ़ता है। और तो उन्होंने जब उसको बोला कि आप हरि नाम लो, तो वो उसी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर मारने के लिए चले गए। "है, हमको सिखा रहा है तू, शराब तो पिए हुए थे।" तो ऐसे करके समझाते कहते हैं वो, फिर भी, तो फिर वो लोग वहां से चले गए, जब मारने को आए तो चले गए। अगले दिन फिर से आए, है ना, नित्यानंद फिर से आए, नहीं जाना है दोबारा। फिर से गए, फिर से वही हो रहा था, सब नशे में थे, वो तो हमेशा नशे में रहते थे। फिर से उनको समझाया, तो अभी तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बोला फिर से आ गया तुम यहाँ पर, कल तो तुमको भगाया था यहाँ से, है ना। तो लिया उन्होंने, उस समय में वो मिट्टी के बर्तन में ही सब कुछ पीते, शराब भी मिट्टी के बर्तन में पीते थे। तो वो लिया और फेंका, और नित्यानंद प्रभु के माथे पर लग गया और खून निकलने लगा। और हरिदास ठाकुर फिर वहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु को बताया, और चैतन्य महाप्रभु उनके एक भक्त के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो पूरा आ गए वहां पर, मारने के लिए तैयार हो गए अपना सुदर्शन चक्र, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में विष्णु है। तो तब नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रार्थना की कि आपका ये जो अवतार है वो तो ये लोगों को मारने के लिए नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में तो सारे ऐसे ही हैं, अगर इनको जान से मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा। तो कलयुग में आपका अवतार तो इनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको खत्म करने के लिए है। और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से धीरे धीरे वो जो दोनों भाई थे, जब उन्होंने देखा ये सब होते हुए, तो उनका मन भी पूरा ग्लानि से भर गया कि हम क्या कर रहे हैं। और वो लोग जो है, उन्होंने शरण ग्रहण की, चैतन्य महाप्रभु की माफी मांगी कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस शर्त पे छोड़ा कि जो हुआ हुआ, आगे से आप ये सब कोई काम नहीं करोगे, है ना, और हरि नाम लोगे। तो वो लोगों ने इसको स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु के बड़े महान भक्त बन गए, खुद बड़े प्रचारक बन गए। तो इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो प्रोफेशनल चोर थे, वो चोरी करने प्रभुपाद से मिलने आए थे, क्योंकि उन्होंने एक फोटोग्राफ, एक वीडियो कहीं देखा था कि प्रभुपाद के पास एक अंगूठी थी, अंगूठी या घड़ी थी कुछ, घड़ी, घड़ी। तो उन्होंने, एक घड़ी बड़ी महंगी है भाई, घड़ी चोरी करने करते हैं, तो इस उद्देश्य से आए थे। लेकिन प्रभुपाद से मिले और भक्तों से मिले, और धीरे धीरे वो चेंज हो गए। वो अभी भी हैं, वो जुहू के अंदर, हरिदास। सो लाइक दैट, हम लोग भी तो वैसे ही हैं, हम सब मांस खाया हमने, शराब पिया, क्या क्या उल्टा सीधा काम किया है। सो हम लोग भी अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब लोग बच सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारे पास अवेलेबल है, हमें केवल क्या करना है, समझ करके धीरे धीरे इन सबसे निकलना है। अभी नहीं करना, जानबूझ के नहीं करना ये सब गलत गलत काम, और भगवान के द्वारा दिया गया जो तरीका है, शास्त्र में जो पद्धति है, उसको अपनाना है। That's all। बहुत आनंददायक है उनके द्वारा दिया गया तरीका, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का जो दिया तरीका, वो बहुत आनंददायक। कथा सुनना है, लोगों को प्रचार करना है, नाचना है, प्रसाद देना है भगवान का। सो सुसुखम, इट्स वेरी हैप्पी मूवमेंट। मैं पहले जब थोड़ा छोटा था तो ऐसे ही सोचता था कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, मुझे जो मुझे इच्छा थी कि मैं जानूं ये सब क्या है। लेकिन मैं कहीं कहीं जाता था अलग अलग जगह, तो जनरली उनको देखता था, बड़ी लोग जो बड़े ऑस्टियर होते थे, बहुत ऐसे जो साधु होते थे, खाना जैसे मैं देखता था कभी कभी ये लोग उबला हुआ ही खाते थे, बस बिना नमक का ऐसे। तो मेरे दिमाग में ऐसी पिक्चर थी कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं पहली बार जब इस्कॉन के प्रोग्राम में गया, चेन्नई में गया था, एक बड़े प्रोग्राम में, तो वहां पर जो है साधु आए, ऐसे ड्रेस थी उनकी, और हलवा लेके आए बढ़िया, बहुत टेस्टी हलवा था। तो मुझे उस दिन ये कम से कम पता था कि ये स्पिरिचुअल मूवमेंट बढ़िया है, स्पिरिचुअल भी है और हलवा भी है साथ में। वो उबला हुआ और बिना नमक वाला खाना नहीं है यहाँ पर। तो तो ये चीज दिमाग में मेरे आई कि हाँ, इस्कॉन में ये लोग अलग ही प्रकार का, इनका बहुत वेरी हैप्पी पीपल, बट दे आर सिंसियर पीपल।
मतलब ऐसे नहीं है, दे आर सिंसियर, दे आर फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस, दे आर गंभीर है, चर्चा करते हैं फिलोसफी की, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस। सो लाइक दैट। फिर आगे सनातन गोस्वामी कहते हैं, आपनारा हिता हिता किछु ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य। Translation: I do not know what is beneficial for me or what is detrimental. Nonetheless, in ordinary dealings, people consider me a learned scholar and I also think of myself as such. तो अपने को लोग प्रशंसा कर रहे हो, हम सोचे हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो, ये मतलब ये मूर्खता का लक्षण है। जनरली हम लोग बड़े फूल जाते हैं ना, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कभी थकते नहीं अपनी प्रशंसा सुनने, तो ये मूर्खता का लक्षण है। ठीक है? आजकल संसार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मान सम्मान की इच्छा बहुत प्रोमिनेंट है लोगों को। एक एक भर्तृहरि एक राजा थे, बाद में संत बन गए, तो उन्होंने ऐसे एक भजन एक को लिखा है, उसमें भय भय किन किन चीजों से भय होता है, किन किन लोगों को भय होता है, तो उसमें एक पॉइंट ये आता है, जिन लोगों को अपने मान सम्मान की इच्छा होती है उनको हमेशा भय रहता है कि कहीं इनको कोई अपमान तो नहीं कर देगा, हमेशा वो डर डरे रहते हैं। देखा आपने कभी, जिन लोगों को मान सम्मान की उनको हमेशा भय रहता है, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ये सब भी, तो वो सब उनको भगवान मानते हैं। हॉस्पिटल में साहब साहब खुद कर दो साहब, बचा लो साहब, तो सबको ऐसा आता है कि हम तो भगवान हैं। तो ऐसे पूरे फूले हुए रहते हैं, तो उनको हमेशा बहुत चिंता रहती है कोई हमारा अपमान नहीं करते, पेशेंट समझे कि हम डॉक्टर हैं। हाँ, इसलिए हमेशा कोट वोट पहन के रखते हैं, समझे लोग को पता लगे कोई गलत नहीं समझ ले हमको। लेकिन मैं ऐसा देखता था कि जब ये लोग किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं हॉस्पिटल से बाहर, तो बाहर के लोगों को क्या पड़ी, तुम डॉक्टर हो या कोई कोई भी हो ना, वहां पर तो जो चपरासी होगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, वहां का बॉस वो होगा, है ना, चपरासी बोल रहे बाहर बैठो, अंदर क्यों आ गए। तो ऐसे इन लोगों को बहुत धक्का लगता है, मैं जानता नहीं हम डॉक्टर है, फिर दिखाएंगे हेलो, तो है, ऐसे हर एक व्यक्ति का रहता है। लेकिन समझते हैं अपने डिपार्टमेंट के बाहर वो क्या है, कुछ भी नहीं। छोटे से अपने छोटे से ग्रुप में हम लोग को प्रशंसा मिलती है, उसको हम सोचते हैं कितना बड़ी चीज है। हाँ? 5 लोग आजकल है ना यूट्यूब फॉलोअर्स, 5 फॉलोअर हो गए, 10 हो गए, और बड़ा, तो ये सब मूर्खता है। तो यही बात सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि ग्राम मैं अपना हित अहित भी नहीं जानता हूँ, है ना। संसार में अपना हित अहित कोई नहीं जानता, अपने कोई नहीं जानते हैं वो क्या है, उनका हित किस में नहीं जानते हैं, अहित किस में नहीं जानते हैं, और फिर भी लोग प्रशंसा करते हैं उनकी, और वो लोग फूल ही समाते हैं। तो इसके बारे में एक और भागवतम में एक और वो श्लोक है, वरहष्ट खरई समसुता पुरुषा पशु, कि ऊंट गधे घोड़े ऐसे जो जानवर हैं, वो अपने में ही बड़े जानवर की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और ये लोग बड़े फूले समाते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा ही है समाज, मूर्ख लोग हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा मूर्ख है उसको लोग प्रशंसा करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं हाँ अच्छी बात, हमारी प्रशंसा की जा रही है। सो ये हमें नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि प्रशंसा के पीछे नहीं भागना है। मूर्ख लोग प्रशंसा करें मतलब आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, ये एक्चुअली सर्टिफिकेट है आपकी मूर्खता का। अगर मूर्ख लोग आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे। अगर विद्वान लोग, सज्जन लोग आपको सर्टिफिकेट दें यू आर ऑल राइट, दैट इज गुड, वो एक सर्टिफिकेट अच्छा है लाखों फॉलोअर्स से, यूट्यूब वाले जो, यस गुड। सारे मूर्ख लोग आपको कर रहे हैं मतलब आप मूर्ख सिद्ध हुए। कृपा करी यदि मोरे करिया छ उद्धार, आपना कृपाते को कर्तव्य हमार। कृपया अगर आप आउट ऑफ योर कॉजलेस मर्सी यू हैव डिलीवर्ड मी फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक पाथ, नाउ बाय द सेम कॉजलेस मर्सी प्लीज टेल मी व्हाट माय ड्यूटी इज। तो ये प्रश्न उनका था, पहला प्रश्न ये था उनका, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। व्हाट इज माय ड्यूटी। ड्यूटी मतलब वो कार्य
जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। भगवान ने हमें जो करने को कहा है, हम सब उनके दास हैं, हम सब उनके नियंत्रण में हैं। भगवान हमारे हितैषी भी हैं, न केवल नियंत्रण करता है बल्कि हमारे परम हितैषी भी हैं। इसलिए वो जो हमें करने के लिए कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए, वो हमारे लिए हित होगा। और हर व्यक्ति का हित इसी में है कि वो भगवान के द्वारा बताए गए तरीके से चले, उनके निर्देश का पालन करे। जैसे कोई भी सिटीजन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए उनके अनुसार चलने में उसका फायदा है, नहीं करेगा तो क्रिमिनल बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें भगवान के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कर्तव्य, तो ये जानना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट आई एम सपोज टू डू। और वो ड्यूटी कहाँ से आती है? शास्त्रों से मिलती है, मैन मेड नहीं होती। हम अपने मन से सोच लें, जैसे आदमी कोई नियम नहीं बना सकता ना गवर्नमेंट के, उसी प्रकार से हम अपने कर्तव्य नहीं बना सकते हैं। कर्तव्य हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? भगवान के द्वारा प्राप्त होंगे। ये सब चीजें हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तब ना, श्रद्धा से, है ना। हम कोई पढ़ते ही नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में कर्तव्य क्या। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये लोग कहते हैं ऐसा करो, ये लोग बोलते हैं ऐसा करो, वो कहता है वैसा करो, मैं क्या करूं? कर्तव्य नहीं पता है। कर्तव्य रिमूव, वी डोंट नो व्हाट वी शुड डू, वी डोंट नो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, डोंट नो। तो ये हमारी समस्या है। तो इसलिए ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, व्हाट लॉर्ड वांट्स मी टू डू, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। ओके, विल स्टॉप नाउ हियर, टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन सो फार? कल जो आपने बताया तो गौ हत्या का, तो उसमें मैंने पढ़ा था। गो हत्या का क्या बताया था मैंने? तो उसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने कुरान का बेसिस लेके हाँ। बता दिया कि किस तरीके से गौ हत्या सही है। तो जो छोटी बुक में उसमें इतना ही लिखा था, तो इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन है? मतलब उन्होंने बताया कि हमारी कुरान में तो लिखा है मांस खा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कैसा आपके ग्रंथ है, जिस माता का हम दूध पीते हैं, आप लोग दूध पीते हैं, उसी को मारने के लिए आपके यहाँ पर बताया गया है। तो ये बहुत ही, ये जो आपके ग्रंथ हैं ये बहुत लो क्लास, ये एक्चुअली कोई उच्च कोटि के ग्रंथ नहीं है, ये उच्च कोटि की शिक्षाएं इसमें नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम केवल कोई भी चीज को अगर हम बना दें ग्रंथ तो वो भगवान का संदेश हो जाता है ना। तो भगवान के संदेश मतलब यूनिवर्सल गवर्नमेंट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल हैं वो सब हमें, दे शुड लीड टूवर्ड्स गुड, अल्टीमेटली टूवर्ड्स गॉड। तो जैसे अभी हम पशु हिंसा देखें, अगर कोई भगवान है, भगवान मतलब सबका पिता, ठीक है, लॉजिक, पिता। अगर भगवान सबका पिता है तो वो अपने कुछ संतानों को अनावश्यक दूसरी संतानों को हिंसा करने के लिए एंकरेज करेगा? इट्स इलॉजिकल। इसलिए ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हिंसा करना गलत है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो कोई भी अगर बोले कि ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म तो ये कहता है, तो या तो आप धर्म को समझे नहीं हो, कुछ गड़बड़ है, या तो वो धर्म जो है वो मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया गया है ना। क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अनावश्यक किसी को तंग करना, मारना, वो इट्स रॉन्ग। तो भगवान कैसे ऐसी चीज को एंकरेज कर सकते हैं? भगवान तो सबके पिता हैं, बाय डेफिनेशन ही इज ऑल मर्सीफुल। तो हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, है ना। वो भी लोग स्वीकार करते हैं ना, गॉड इज ऑल मर्सीफुल। सो इफ ही इज ऑल मर्सीफुल, हाउ ही विल एंकरेज दिस थिंग? तो इसका मतलब या तो उन लोगों की वो समझ नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो उसमें से अपना मतलब निकाल लिया आता है ना। जैसे बाइबल में लिखा है दाउ शैल नॉट किल, अभी इन्होंने उसको बना दिया दाउ शैल नॉट मर्डर, क्योंकि किल मीन्स सब आ गए उसमें, तो ऐसे चेंज कर देते हैं, है ना। तो ऐसी भी चीज होती है, तो इसलिए उन्होंने उनको बताया कि आपका ये जो भी इसमें चीज लिखी है बहुत ये यार
कॉमन सेंस भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। ठीक है। तो प्रभु जी आपने बताया जैसे कि जो मेडिटेटिंग करता है दोस्ती नहीं करना। मतलब वो हमारी घनिष्ठता जो है, घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। काम से काम जो भौतिक जगत में रहने के लिए जो जरूरी है। तो जैसे अपन की दही खाते हैं, हाँ उसमें भी वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सा है, हाँ उसमें भी रहता है। हाँ, लेकिन बैक्टीरिया तो ऐसे मरते नहीं हैं आपके खाने से, वो तो अंदर रहेंगे, जीवित रहेंगे। आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भी रहते हैं वो। दे आर नॉट किल्ड लाइक दैट। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं ना, दे कैन नॉट बी किल्ड लाइक दिस। ये था कि और थोड़ी जो हिंसा है वो तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप चलेंगे, चलने में भी कुछ छोटी छोटी चींटियां भी होंगी, छोटे छोटे, तो मर भी सकते हैं। फिर जब हम जैसे शाक भाजी भी खाते हैं तो कुछ तो उसके अंदर हत्या इन्वॉल्व है, कुछ तो, है ना। ज्यादातर नहीं है। ज्यादातर में क्या होता है, जैसे आप अनाज खाते हैं, जब जैसे गेहूं खाते हैं तो क्या होता है, वो जो गेहूं का पौधा होता है ना, उसकी लाइफ जब खत्म होती है तभी वो दाना, बीज जो है ना उसका नेक्स्ट वो है, वो तब पकता है वो। आपने देखा होगा ना, पौधा पूरा येलो हो जाता है, सूख जाता है वो। तो एक्चुअली उसका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है पौधे का। तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो वो ऑलरेडी डेड हो चुका है पौधा, तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और वो जो बीज है, तो बीज अगर पानी में उसको आप दोबारा बोएंगे, पानी अच्छा व्यवस्था होगी, मॉइस्चर कंटेंट सही होगा, तो फिर उसमें सोल जो है वो एंटर करेगी, जर्मिनेशन वहां होगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर सोल्स हैं। व्हेन दे गेट राइट एनवायरनमेंट देन सोल ऑक्यूपाइज दैट प्लेस। तो इसलिए वो हिंसा उसमें नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ही होती है, हम जैसे शाक खाते हैं तो उसमें हम काटते भी हैं, तो सम कुछ चीज वो अनअवॉइडेबल है। बट क्योंकि वो शरीर को टिकाने के लिए जरूरी है, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड सिन। और उसके ऊपर भी मनुष्य को चाहिए कि हर चीज भगवान को भोग लगाए, जो बिल्कुल अनिवार्य है, इसलिए हम उसको भोग लगा के खाना चाहिए। तो उसमें भगवान बताते हैं भगवद गीता में, यज्ञ शिष्टाशिना संतम उच्चंत सर्व किल विषय। जो भी इस प्रकार से जो आवश्यक है, अप्रूव्ड है, उस चीज को भी भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। मुच्यंत सर्व किल विषय, वो सारे जो भी अगर अनजाने में भी जो उसके अंदर, जाने अनजाने में जो भी उसके अंदर पाप हुआ भी है, उससे वो इफेक्ट नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है वो। इसलिए हमेशा हमें प्रसाद ही लेना चाहिए। और प्रसाद में हम वही चीज भगवान को भोग लगाएंगे जो भगवान चाहते हैं। हम नॉन वेज और कुछ भी चीज नहीं लगा सकते, है ना। तो वो भी हिंसा भी बच गई। और थोड़ी बहुत जो हिंसा हुई भी, वो भी फिर भगवान को भोग लगाने से हमने उसको रिकॉग्नाइज किया कि कृष्णा ये आगे आपकी प्रसन्नता के लिए, और हम आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, इसलिए हमें, या हम आपको प्रस्तुत करें जिससे हम प्रसाद रूप में इसको ले सकें, अपने को मेंटेन कर सकें और आपकी भक्ति कर सकें। तो इस पर्पज के लिए करने के कारण देन बात खत्म हो जाता है। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।